आप लोग को याद है हम सब कैसे बचपन में बेवजह खुश हो जाया करते थे, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लिया करते थे। दिन भर बस खेला करते थे, होमवर्क भी नहीं बनाते थे, उसके बाद भी कभी रिग्रेट नहीं होता था। उससे भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेते थे। बस पेड़ के नीचे बैठ के खुश हो जाया करते थे, उड़ते हुए बटरफ्लाई को देख के खुश हो जाया करते थे, बारिश में भीग के खुश हो जाया करते थे। कितना अमेज़िंग लाइफ़ था ना? बट आजकल इस भीड़-चाल की दुनिया में चाहे आप डेली पढ़ाई भी कर लो, कोई प्रोडक्टिव काम भी कर लो, उसके बाद भी उस लेवल का हैप्पीनेस नहीं अचीव हो पाता है। कभी फील ही नहीं होता है उस लेवल का हैप्पीनेस। क्या आपने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा था? लेट मी नो इन द कमेंट। वेलकम टू डे 9 ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट 100 वॉच वीडियोस। टुडे आई विल टॉक अबाउट इस भीड़-चाल की दुनिया में खुद के लिए एक स्टिलनेस और पीस कैसे अचीव करें। आजकल के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में समय कुछ ज़्यादा ही जल्दी बीत जा रहा है। कैसे पूरा साल कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हम समय के स्पीड को तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड, बट हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में भी हम अपने लाइफ में थोड़ा-सा स्टिलनेस और पीस अचीव कर पाएँ। सो आज मैं आपके साथ 5 प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जिन्हें आप अपनी डे टू डे रूटीन में ऐड करके अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हो और ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शंस, फोमो और डूम स्क्रॉलिंग से भी बचाएँगी। फर्स्ट थिंग टू इंक्लूड इन योर रूटीन इज़ वॉकिंग। महात्मा गांधी हैज़ वन्स सेड, वॉकिंग इज़ द क्वीन ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। आजकल हम सब इतना बिज़ी हो गए हैं कि घर से बाहर निकलना भी एक मुश्किल टास्क हो गया। आजकल लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पे भी बाहर जाना कंसिडर नहीं करते हैं। और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आजकल की टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, 10 मिनट में ही आपके घर पे आपका सामान हाजिर। बट स्टिल मैं अपनी बात करूँ तो मैं ब्लिंकिट ऑर्डर करने से ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट जाके खरीदना प्रेफर करता हूँ। पहले आप ब्लिंकिट करो या ऑफलाइन मार्केट जाओ, वो आपकी चॉइस है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में वॉकिंग को जरूर इंक्लूड करो। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इस चीज़ को एक बार अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर लिया ना, तो ये इतना एडिक्टिव है कि आप खुद इस चीज़ से नहीं बच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं ऐसे नॉर्मल इवनिंग वॉक पे भी तो जाता हूँ, बट रात में डिनर करने के बाद भी थोड़ा-सा वॉक कर लेता हूँ। और उसके साथ ऐसा हो गया कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि हाँ, आज वॉक रहने देते हैं, कुछ काम है पहले वो कर लेते हैं। बट पता नहीं क्यों डिनर करने के बाद मेरा ऑटोमैटिकली मेरा पैर गेट के बाहर चला जाता है और फिर मैं वॉक करके आ जाता हूँ। वॉकिंग इतना एडिक्टिव हो गया है मेरे लिए। मूविंग टू द सेकंड थिंग, कीप अ डायरी विथ योरसेल्फ एंड स्टार्ट जर्नलिंग। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। सिर्फ डायरी रखना और जर्नलिंग करना आपकी लाइफ में काफी अच्छा इंपैक्ट ला सकता है, और मैं इस चीज के ऊपर जल्द ही एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। टिल देन टेक दिस एडवाइस एंड कीप अ डायरी विथ योरसेल्फ। और अगर आप एक ओवर थिंकर हो तो आपके लिए तो ये चीज मैंडेटरी है, बिकॉज जब आप डायरी में लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। एंड एक अनकन्वेंशनल चीज शेयर करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली उसी की वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि काश मैंने अपनी लाइफ में काफी पहले एक डायरी रखना स्टार्ट कर दिया रहता। एंड दैट इज कि मैं काफी पहले ना एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर और एक बहुत ही अच्छा डीप थिंकर हुआ करता था। मैं बचपन से ही थोड़ा सा फिलोसफिकल माइंडसेट का था। मैं रैंडमली छत पे वॉक करते रहता था एंड लाइफ के बारे में काफी कुछ सोचते रहता था। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, प्रॉपर डीप थिंकिंग। उसकी वजह से मैंने काफ़ी ऐसा फिलोसफिकल माइंडसेट डेवलप किया, काफ़ी ऐसे इंटरप्रिटेशन सीखे। मेरे पर्सनली खुद के भी ऐसे थ्योरीज हुआ करते थे, और जब मैं कुछ नए-नए बुक्स पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार इस चीज़ को तो मैंने काफ़ी पहले ही इंटरप्रेट कर लिया था। इस चीज़ को मैंने काफ़ी पहले एक्सपीरियंस कर लिया था। इवन मेरे दिमाग में कुछ चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे-अच्छे थ्योरीज हुआ करते थे, और उन थ्योरीज का मैंने पर्टिकुलरली नाम भी दे रखा था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो चीज़ें सिर्फ दिमाग में ही थी, और हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो हमेशा चीज़ों को स्टोर करके रखेगा। फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें मेरे दिमाग से फेड हो गईं, और पर्टिकुलरली इसी चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि काश मैंने उस टाइम पे एक डायरी रखा रहता और इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लिया रहता, तो आज मैं एक कह सकते हैं कि एक अच्छा फिलॉसफर होता, और अभी मेरे पास भी अपने आर्टिकल्स होते जिसे मैं प्राउडली कह सकता था कि भाई ये आर्टिकल मैंने लिखा। मूविंग टू द थर्ड थिंग, इंक्लूड एनी क्रिएटिव एक्टिविटी व्हिच गिव्स यू जॉय और समथिंग यू लव टू डू। और इसमें आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग एटसेट्रा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी एक चीज़ पे स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ। कभी मन करता है तो गाना गा लेता हूँ, कभी मन करता है तो ड्राइंग कर लेता हूँ। बट एक चीज़ है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करता हूँ, वो है क्राफ्टिंग। मतलब कि पेपर से या कार्डबोर्ड से, किसी भी चीज़ से कोई नई-नई चीज़ें क्राफ्ट करते रहना, ओरिगामी बनाना, या स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो मेरे काम भी आ जाए। जैसे कि मेरे रूम में काफ़ी सारे पेन स्टैंड्स रखे हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेन स्टैंड मैंने खुद ही बनाया होगा, वो भी कार्डबोर्ड से। मैं चाहूँ तो आर्टिफिशियल पेन स्टैंड भी ले सकता हूँ। मेरे पास है भी, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मेरे पास एक आर्टिफिशियल पेन स्टैंड है भी, बट इसके अलावा मैंने काफ़ी ऐसे अलग पेन स्टैंड रखे हुए हैं जिसे मैंने खुद बनाया है, बिकॉज़ उन चीज़ों को करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। और सच बोलूँ तो जब मैं उन चीज़ों को करता हूँ ना, तो एक अलग ही स्टिलनेस, कामनेस फ़ील होता है। ऐसे लगता है कि भाई इस भीड़-चाल की दुनिया से एकदम अलग होके एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं, जहाँ बस कामली मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ और उस प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा हूँ। मूविंग टू द फोर्थ थिंग, वेल ये प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है, एंड दैट इज़ एवरी नाइट प्लान योर नेक्स्ट डे। एंड ये चीज़ आपको एक पर्पसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेगी। आप खुद सोच के देखो
कि आप जब सुबह उठोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा कि आज मुझे क्या करना है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई अब मैं क्या करूँ? पर्टिकुलरली इस एक चीज़ की वजह से मेरे लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। अदरवाइज़ इसके पहले नहीं भी तो मैं अपने सुबह के 2-3 घंटे तो सिर्फ़ यही सोचने में निकाल देता था कि आज करना क्या है? लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वन्स। स्पेशली आज की इस भीड़-चाल की दुनिया में ना, ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। आप खुद सोच के देखो कि आजकल चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं कि हम एक घर में होने के बावजूद भी सिर्फ़ फ़ोन में ही लगे रहते हैं और अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप अपने आने वाले लाइफ़ में रिग्रेट ना करो, इसलिए मैं अभी ही बोल दे रहा हूँ, स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वन्स। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ एंड मैं इस चीज़ का इम्पोर्टेंस भली-भाँति जानता हूँ। मैंने ये देखा कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा होता हूँ, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो उस वक़्त एक ही चीज़ काम आता है जिससे मेरा माइंड थोड़ा हल्का हो जाता है और वो है अपने कज़न्स या सिबलिंग्स के साथ जाके टाइम स्पेंड करना। जाके बस फिज़ूल की बकैती करना, बातें करना, दैट्स इट। तो जस्ट टू समराइज़, मैंने 5 चीज़ें शेयर की। वॉकिंग, आप इसे अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करो। Second thing, keep a diary and start journaling. Third thing, add any creative activity which gives you joy. Fourth thing, every night plan your next day. And fifth thing, spend time with your loved ones. So this was all for today. Apart from this, if you're someone who wants to start content creation but struggling with a lot of problems, then I have the best solution for this. And that is this challenge, making your first 100 first videos. If you want to know more about this, then go and check out my day one of this challenge. सो आज का समारोह यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।